नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद सभी विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मिलेंगे और दिल्ली में विधानसभा भंग करने के साथ साथ दोबारा चुनाव कराने की सिफारिश करेंगे। केजरीवाल को डर है कि अगर विधानसभा भंग नहीं हुई तो बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ लेगी और सरकार बना लेगी। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी ऐसा कोई दांव चल रही है या फिर यह भी केजरीवाल का महज एक सियासी स्टंट है। पिछले 4 महीने से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है। नियम के मुताबिक अगर 6 महीने के भीतर सरकार नहीं बनी तो चुनाव ही इकलौता विकल्प होता है। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अभी से चुनाव कराने के लिए कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, जबकि ये दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि वो दिल्ली में चुनाव कराने के पक्ष में है। पिछले 4 महीने से देश की राजधानी दिल्ली बगैर हुक्मरान के है और पिछले 1 महीने से दिल्ली को इस स्थिति में पहुंचाने वाले केजरीवाल दिल्ली में दोबारा चुनाव कराने के लिए बेचैन हैं। केजरीवाल की बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि वो पार्टी के सभी विधायकों के साथ आज शाम राष्ट्रपति भवन का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति से मिलकर गुहार लगाने जा रहे हैं कि महामहिम दिल्ली विधानसभा भंग करें और दोबारा चुनाव का रास्ता साफ करें। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद 21 मई को एलजी को चिट्ठी लिखकर मनुहार की थी कि अभी दिल्ली विधानसभा को 1 हफ्ते तक भंग न किया जाए, क्योंकि वो दिल्ली में सरकार बनाने की सूरत तलाश रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अचानक केजरीवाल के मन में दोबारा चुनाव कराने की छटपटाहट क्यों मची। दरअसल केजरीवाल को इस बात का डर सता रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए उनके विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश में जुटी है। केजरीवाल ने इसका जिक्र भी बुधवार के अपने ट्वीट में किया। भाजपा दिल्ली में खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है और हमारे विधायकों से बार बार संपर्क कर रही है। प्रेसिडेंट महोदय से हम रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि दिल्ली में असेंबली को भंग किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी संपर्क कर रही है, हो सकता है बाकी विधायकों को भी कर रही हो, और खरीदने की भी कोशिश कर रही है, साथ साथ वो डराने धमकाने की भी कोशिश हो रही है। बड़ा विषय यह है कि आम आदमी पार्टी इतने यू टर्न करती है। कभी खुद कहती है कि सरकार से हटे चुनाव हो, कभी खुद कहती है कि नहीं हम सरकार बनाना चाहते हैं, आज फिर चुनाव की बात कर रहे हैं। मूल विषय यह है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई है कि आम आदमी पार्टी इतने यू टर्न करती है। कभी खुद कहती है कि सरकार से हटे चुनाव हो, कभी खुद कहती है कि नहीं हम सरकार बनाना चाहते हैं, आज फिर चुनाव की बात कर रहे हैं। मूल विषय यह है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई विचारधारा तो है नहीं, सत्ता का कोई मॉडल है नहीं, क्योंकि जब सत्ता में आए उन्होंने अपने आप ही दिखा दिया किस प्रकार का मॉडल था। केजरीवाल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को अपने शक को जाहिर करती चिट्ठी भी लिखी। अगर दिल्ली भाजपा वाकई चुनाव कराना चाहती है तो उसे इसके बारे में लिखित तौर पर उपराज्यपाल को कहना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द चुनाव हो सके। दिल्ली भाजपा को 4 जुलाई को उच्चतम न्यायालय में होने वाली सुनवाई में भी ये साफ साफ कहना चाहिए। गुरुवार की सुबह एलजी नजीब जंग ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में दिल्ली सरकार का संकट भी बातचीत के केंद्र में था, लेकिन असल में बातचीत क्या हुई ये बंद कमरे से बाहर नहीं आ पाई, जिसके बाद सवाल अब बीजेपी पर उठ रहे हैं कि बार बार पूर्ण बहुमत न होने का हवाला देने और चुनाव को ही आखिरी विकल्प बताने वाली बीजेपी आखिर विधानसभा भंग करने की सिफारिश क्यों नहीं करती। कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल बीजेपी पर जो शक कर रहे हैं उसमें दम है। दिल्ली में 17 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है और नियम ये कहता है कि राष्ट्रपति शासन के 6 महीने के भीतर कोई भी पार्टी सरकार बनाए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर दोबारा विधानसभा का चुनाव एक विकल्प होगा और दूसरा रास्ता ये होगा कि फिर राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी लेनी होगी। कांग्रेस का स्टैंड है कि हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे और दिल्ली के लोगों को अब फैसला करना चाहिए कि कौन सी सरकार। दोबारा चुनाव कराने की सूरत कांग्रेस बीजेपी तलाश नहीं रही तो क्या दोनों ही पार्टियां राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने की फिराक में हैं? आखिर केजरीवाल को बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर शक क्यों है? शिवानी त्यागी के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
चले, बीच बहस में अहम मुद्दा आज यही है और इसका जवाब हम तलाशेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस से हमारे साथ स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा जी हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संदीप दुबे हैं, हमारे साथ लक्ष्मी नगर के विधायक विनोद कुमार बिनी भी हैं और आरती मेहरा जो हैं वो हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ने वाली हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव। सबसे पहले संदीप दुबे, मैं आपसे जानना चाहूंगा, केजरीवाल साहब को शक क्यों है बीजेपी और क्यों इस तरह का शक केजरीवाल क्यों कर रहे हैं? भाई देखिए, शक की बात ही नहीं है। बात यह है कि जिस तरह से माहौल भाजपा के लोग बना दिल्ली के अंदर, और किस तरह का माहौल? सुनिए, एन केन प्राकेण हमारे भी विधायकों को तरह तरह के प्रलोभन और ये कहें कि तरह तरह के ये कहना बार बार कि भाई आप आ जाइए, मिलना जुलना, और बार बार किसी तरह सरकार बन जाए भाजपा की। तो वो तो और वो कोशिश में लगातार लगे ना जी। 21 मई को आपने कहा था एलजेपी कोई फैसला सुनिए तो सरकार बनाने की सूरत हम निकालते हैं। इस तरह की जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, किससे संपर्क किया? नहीं, वो पूरी वीडियो आई है, पूरी वीडियो आई है। चैनल में इस बात को बढ़ा चढ़ा कभी दिखाया नहीं। हमारे खिलाफ तो सब इकट्ठा हो जाते हैं, कांग्रेस वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। कांग्रेस को तो बड़े बड़े नेता ये कहते हैं भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर है नहीं। हम भी कहते थे कि महंगाई खत्म होनी चाहिए, करप्शन खत्म होनी चाहिए, बता दीजिए कौन कौन लोग खत्म होना चाहिए, महंगाई खत्म। ये लोग तो कहते हैं, करने की कोशिश नहीं करते। दोनों पार्टियां एक ही तरह से। वही मैं पूछ रहा हूँ ना, सुनिए तो पहले सुन लीजिए, आपने क्या करने की कोशिश? बताइए ना, अभी चैनल पे बैठे हो, बताइए किसने संपर्क किया? दिल्ली के अंदर चुनाव हो, आप उसका नाम बताइए, किसने संपर्क किया? ये सिर्फ पब्लिसिटी पाने का अरे ये पब्लिसिटी किसी आदमी ने की संपर्क नहीं किया। अरे साहब, ये पूरी बोलना बंद कर दिए, दिल्ली की जनता को गुमराह करना बंद कर दीजिए। एक तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला है। ये आप नाम बताइए, एक आदमी का नाम बताइए किससे संपर्क किया, किस आदमी ने? दुबे जी, वो जनता जो जानती है, वो जनता जो जानती है जिसका आप हवाला दे रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल को खारिज कर चुकी है दोनों ही चुनावों में। देखिए, अरविंद को खारिज नहीं करी है। हमारे अरविंद ने जो काम किया, हम लोगों ने नई आप सही कह रहे हैं, पार्टी को खारिज कर चुकी है। सुनिए साहब, हम नई राजनीति लेके आए, सुचिता की बात होने लगी, राजनीति के नए नए आयाम गढ़ने की बात होने लगी, भाजपा को ईमानदारी दिखने लगी, कांग्रेस भी ईमानदारी की बातें करने लगी। ये सारी चीजें, इसका श्रेय अरविंद को जाता है। दूसरी चीज, जिस तरह आज की डेट में, जिस तरह सुनिए, आज की डेट में वो भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज की जनता खारिज नहीं कर चुकी होगी, चंदा मिल रहा होता। बीजेपी था, उसमें भी अंतर है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस में कोई अंतर ही नहीं है। अरे भ्रष्टाचार मुद्दा छोड़ दीजिए, यहाँ तो साख बचाने का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। संदीप दुबे, पार्टी की इज्जत, पार्टी की साख बचाने का मुद्दा ज्यादा बड़ा, अभी भ्रष्टाचार और ये सब मुद्दे छोड़ दीजिए। अरे साहब, जो ये पार्टी है, ऐसी पार्टी आज की समय में इस देश में कोई दूसरी नहीं है। बिल्कुल काम कर रहे हैं चंदा कितना आ रहा है संदीप दुबे के लिए? हम बराबर अच्छा करने की बिनी साहब पूछ लेते हैं, अगर आप इतने ही लाजवाब हैं तो चंदा क्यों बंद हो गया आपका? बहुत अच्छी बात है। चंदा मतलब हम तो चंदा अभी मांग रहे हैं लोगों से कि हमें चंदा दें। हम लोग काम कर रहे हैं, काम के एवज में जब जरूरत होती है जनता हमारी मदद करती है। वो सब लोग जो उनकी समस्याओं के लिए लोकसभा चुनाव जब केजरीवाल लड़े थे, पार्टी का चंदा उगाई का नहीं होता, लोकसभा चुनाव मकसद मुद्दों को स्थापित करने का है। और लोकसभा चुनाव जो हम लड़े थे वो भ्रष्टाचार इस समय तो मुद्दा ये कि आप अपनी पार्टी को बचाएंगे कैसे, अपराधीकरण, दिल्ली में सरकार बनाएंगे कैसे? आप विकल्प की बात कर रहे थे, कोई रास्ता ढूंढ नहीं पाए। जरूरत नहीं, देश की जनता चिंता कर रही है। अरे देश की जनता को छोड़ दीजिए ना संदीप दुबे, इस देश की आप जाके घूमिए, देखिए, हर आदमी चाहता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, अरविंद उनके मुख्यमंत्री बने। भ्रष्टाचार में जिस तरह की कमी आई थी, आज वो कमी फिर बढ़ गई है। आज भाजपा के लोग जब मीटिंग करते हैं तो अरविंद के समय में जो काम हुए उसकी जिक्र करते हैं, कांग्रेस के लोग जिक्र करते हैं। और कांग्रेस के आप कह रहे बीजेपी आपके विधायकों को तोड़कर सरकार बनाना चाहती है। हर्षवर्धन पहले कह चुके कि हम जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएंगे। फिर कैसे साठगांठ आपको लगती है? जब बीजेपी साफ कह चुकी है कि वो जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएगी। भाजपा के लोग इतने अच्छे क्यों लगने लगते हैं? अच्छा, भाजपा में तो बयान की बात कर रहा हूँ, संदीप दुबे, बयान की बात कर रहा हूँ। इनके प्रांत जिस तरह की साजिश हो रही है, वो क्या साजिश हो रही है? वही तो मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था। वीडियो आया है, वीडियो में हमारे विधायक ने जाके कंप्लेंट तक करी है। आप उस कंप्लेंट को आप नहीं समझ रहे। वीडियो में तो दो लोग मिलते हुए दिखाई दे रहे, बातें क्या हो रही है? नहीं तो आपको सारी बातें तो उसने बताया ना। ये तो बाहर आप आलोक शर्मा से भी मिलेंगे। अरे साहब, थोड़ी देर पहले बाहर मुझे भी लगाएंगे। विनोद कुमार बिनी से भी आप बाहर मिलेंगे, मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं। कैद भी हुआ है, दिल्ली को क्या मतलब चुनाव की जरूरत है, अच्छा नेता चुन के आए और दिल्ली में पूर्ण बहुमत की दिल्ली के लोग सरकार बनाने का मौका दे, क्यों नहीं है? हमें देते हैं तो हमारे अरविंद के नेतृत्व में काम करेंगे। ठीक है, आरती मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरती मेहरा जी, दिक्कत क्या है?
आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि उसको डर है कि बीजेपी उसके विधायकों को तोड़ करके दिल्ली में सरकार बना लेना चाहती है, जबकि बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया है कि जोड़ तोड़ की सरकार हम नहीं बनाएंगे। फिर आखिर केजरीवाल शक क्यों कर रहे हैं आप पर? आपके ही चैनल पे संदीप दुबे जी थे जिन्होंने कहा था कि हमारे विधायक हैं वो सब बहुत पक्के हैं और वो सब एक साथ हैं और सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। अरे अगर आप इतने पक्के हो तो आपको किस बात का डर लग रहा है? वो बिकाऊ है क्या जो बिक जाएंगे? दूसरी बात, इतने बड़े स्टिंग मास्टर हो, आपने पूरी दिल्ली को क्या पूरे भारत को स्टिंग कराना सिखाया और आपने इतने बड़े बड़े दावे किए कि हमने 49 दिनों में ये करप्शन खत्म की, वो करप्शन खत्म करी और डर हो गया था और ये सब। तो ऐसे में मैं अपने छोटे भैया से पूछना चाहती हूँ कि आप एक स्टिंग अच्छी तरह से कर ही नहीं पाते। मतलब स्टिंग तो वो है जिसमें कुछ पता चले, आपने वो पहला किया वो टाई फिस, ये वाला जो स्टिंग है इसमें कुछ नजर ही नहीं आता। ना राजेश गर्ग का क्लियर था ना इसका कुछ क्लियर है। दो लोग हैं आपके घर की तरफ। अब संदीप दुबे जी, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आपको अपने घर बुला लूं या आपके घर पहुंच जाऊं तो ये तो बड़ा खतरा है। आप तो सिर्फ मिलते ही कहेंगे कि आरती मेहरा जी तो मुझसे पूरी डील करने आई थी। तो ऐसा है, डील की तो आपको पूरी खबर देनी पड़ेगी क्योंकि कोई आपके पास आएगा। आफ्टर ऑल वो आपकी विधायक है। एक मिनट, वो आपकी विधायिका है वंदना, वो विधायिका है, वो इतने मतलब रोटी को चोची तो बोलती नहीं है, अच्छी समझदार है। कोई उनसे मिलने अगर आएगा और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का आएगा और आजकल के दिनों में आएगा तो इतनी समझ तो उनको है ही। क्यों विनोद भैया कि इतनी समझ तो उनको है ही कि भाई वो क्या बात करने आएगा। ये एक अलग मुद्दा आरती मेहरा जी, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको किसी बात का डर नहीं है तो विधानसभा भंग करने की सिफारिश आपकी तरफ से क्यों नहीं की गई अब तक? दोबारा चुनाव में आप इंटरेस्टेड लगते नहीं? कर देंगे अनुराग जी, कौन सी ऐसी जल्दी है? आरती जी, आपके प्रभात झा जी की जो स्टेटमेंट थी आप उसको भूल गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी, आरती जी, आपकी जो प्रभात झा जी की स्टेटमेंट थी आप उसको भूल गए हैं क्या? केंद्र में जो इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं ना जी, जो कांग्रेस तो क्या दिल्ली को भूल जाएंगे आप? उन गड्ढों को भरने लगे हुए हैं। तो आप उन गड्ढों को भरने में इतनी मसरूफ हो जाएंगी कि दिल्ली बिना माँ बाप के रहेगी? दिल्ली की जनता के लिए भाजपा ने तमाम गड्ढे खोदे हैं। वो छोड़ दीजिए। आलोक जी ये कह रही है कि जल्दबाजी नहीं है दिल्ली में किसी तरह के चुनाव की। आरती मेरा ये कहना चाह रही कि शायद दिल्ली बिना माँ बाप के रहे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आरती जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपने अभी खुद कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं है। बनाया आपके प्रभात झा जी साहब कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर है। कहां से नंबर आ रहा है? आप कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आपकी नीयत में पूरी तरह से खोट है। पिछले एक महीने के कार्यकाल में जिस तरह से महंगाई और बिजली बढ़ी है, बिजली के दाम और बिजली का संकट बढ़ा है, भाजपा पूरी तरह से घबरा गई है। भाजपा चुनाव के अंदर जाना ही नहीं चाहती है। दिल्ली को एक सबल सरकार मिलनी चाहिए। सबल सरकार तो जब मिलेगी जब आप विधानसभा को भंग करने की पेशकश करेंगे। चिंतन, उसके लिए आरती जी, भाजपा की नीयत में पूरी तरह से खोट है। जिस दिन से प्रभात झा जी ने वक्तव्य दिया था, प्रभात झा जी को आपने दिल्ली से भोपाल भेज दिया है। प्रभात झा जी का उस दिन के बाद से हमने चेहरा नहीं नजर दिया है कहीं पर भी। पूरी तरह से भाजपा जो है वो सत्ता के लालच में डूबी हुई है। आलोक जी, मुझे बताइए, आलोक जी, दिल्ली की जनता के लिए कहीं पर भी, ठीक है वो छोड़ दीजिए, मुद्दे की बात पे आइए। मुद्दे नहीं, मुझे आलोक जी, आरती जी आते हैं आपके पास। आरती जी, प्रभात जी हर रोज किसी न किसी टेलीविजन पे होते हैं। हाँ, नहीं ठीक है। आलोक जी ये बताइए कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत सरकार बन जानी चाहिए। 4.5 महीने लगभग हो चुके हैं। आखिर जल्दबाजी क्यों नहीं दिखाई दे रही? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही। अरविंद केजरीवाल के जो समीकरण हैं वो हवाबाजी ज्यादा लगते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पहले कांग्रेस से प्रयास किया कि किसी तरह से सरकार, कांग्रेस वाले पुनः हमें सपोर्ट दे दें। राजेश गर्ग जी ने पूरी तरह से मीडिया के सामने भी आकर कही ये बात, सबने देखी। कांग्रेस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि हम आपकी नीतियों को समर्थन नहीं देते हैं। आज भाजपा जो है, भाजपा पूरी तरह से घबराई हुई है। भाजपा चुनाव में नहीं जाना चाहती है। कल मैं भाजपा के एक साथी के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने यहां तक कहा कि हमें तो खतरा ये है
कि जो 3 बाई इलेक्शन होने हैं 3 विधानसभा के, उसमें भी गड़बड़ होगी। और जिस तरह से भाजपा का 1 महीने में ग्राफ गिरा है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको कि भाजपा के प्रवक्ता ने स्वयं कहा कि जिस तरह से भाजपा का 1 महीने के अंदर ग्राफ गिरा है, ना हम महंगाई के ऊपर आपका ग्राफ कहाँ है? आपका ग्राफ कहाँ है? हम पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ। पिछले 1 महीने में दिल्ली की जनता समझ गई है कि भाजपा का शासन बेहतर था या कांग्रेस का शासन बेहतर था। अपने 8 विधायकों को लेकर आप ही चले जाइए। आप देखिए पिछले 1 महीने के अंदर जिस तरह से बिजली और पानी का संकट दिल्ली के अंदर रहा है, भाजपा की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। आज आलू और प्याज के दाम जो है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। उस समय एक समय था कि मोदी जी ने बार बार कहा और बिस्लेरी का पूरा स्टॉक खत्म कर दिया। पानी पी के जिस तरह से यूपीए की सरकार को कोसा था भाजपा ने, आज भाजपा पूरी तरह से पूरी तरह से आज जो है बेनकाब हो चुकी है। भाजपा ने जिस तरह से देश की जनता को ठगा था, भाजपा का ग्राफ पूरी तरह से गिर चुका है। आरती जी एक अहम सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव जब अरविंद केजरीवाल लड़े थे काशी से तो 500 रुपए जेब में लेकर लड़े थे। सुनिए, 500 रुपए जेब में लेकर लड़े थे। चंदा अब मिलना बंद हो गया, जाहिर सी बात है वो 500 रुपए भी खर्च हो चुके होंगे। इस तरह का स्टंट वो करे। आप क्या उन्हें इतना समय देना चाहती हैं कि एक बार फिर जनता की सिंपैथी उनसे हो जाए, फिर उनके पक्ष में लहर चलने लगे? देखिए, आप नहीं लगेगा अनुराग जी, सबसे पहली बात है अरविंद केजरीवाल जी ने 49 डेज के बाद सरकार छोड़ते ही सबसे पहले अपना स्टैंड ये लिया कि गवर्नर के पास गए और कहे कि तुरंत भंग हो जानी चाहिए। उसके बाद इन्होंने बनारस पहुंचे, बनारस में करारी हार का जब एक उनको देखनी पड़ी तो वो वापस आए और आके कहने लगे कि नहीं मैं संभावनाएं तलाश रहा हूं, अभी ये सरकार गवर्नर महोदय भंग ना करें। तो उनको तो अपना ही स्टैंड नहीं कुछ पता, पूरी तरह से छटपटाहट में है, बिखराहट में है, पूरी पार्टी इनकी टूटी पड़ी है। और आप दिल्ली की जनता की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, एक बार वो बात में इनके बहकावे में थोड़ी बहुत तो खुद टूटी है, बाकी वो कह रहे हैं आप तोड़े दे रही हैं। आ गई बार बार दिल्ली की सरकार बिल्कुल नहीं आने वाली। और आलोक जी, आप बिल्कुल हमारी चिंता मत करें। भारतीय आपकी चिंता नहीं कर रहे, हम दिल्ली की जनता की चिंता कर रहे हैं। आरती जी, रोड मैप बना के चल रही है, हम दिल्ली की जनता की चिंता कर रहे हैं। उसको आपने अनाथ छोड़ दिया है। आपके मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार थे वो केंद्र में मंत्री बनकर बैठ गए हैं। दिल्ली की जनता की आपको कोई चिंता नहीं है। 12 टावर गिरे थे, आज तक दुरुस्त नहीं हुआ वो टावर। आप चीन से हिंदुस्तान की तुलना करते थे। चिंता किसे? आलोक जी, एक आपसे सवाल, हरियाणा का, इन्हें चिंता है नहीं, आपको परवाह है नहीं? हमें परवाह है बिल्कुल, हम पूरी आवाज। तो आपने क्या किया? हम तो सड़कों के ऊपर उतर आए हैं। नहीं, सड़कों पर उतरने से क्या होगा? नहीं तो कांग्रेस के हाथ में आज कुछ और है नहीं। कांग्रेस केवल जनता की आवाज उठा सकती है और कांग्रेस जनता की आवाज आप भी तो सिफारिश कर सकते हैं अपने 8 विधायकों के साथ विधानसभा भंग करने की। नहीं, हमारी आवाज। तो आपने क्या किया? हम तो सड़कों के ऊपर उतर आए हैं। सड़कों पर उतरने से क्या होगा? नहीं तो कांग्रेस के हाथ में आज कुछ और है नहीं। कांग्रेस केवल जनता की आवाज उठा सकती है और कांग्रेस जनता की आवाज। आप भी तो सिफारिश कर सकते हैं अपने 8 विधायकों के साथ विधानसभा भंग करने की। नहीं, हमारी तरफ से सिफारिश नहीं हो सकती। आज सिफारिश विधानसभा भंग करने की केवल और केवल भाजपा कर सकती है। नहीं, एलजी महोदय के थ्रू भंग होना है। एलजी महोदय होम गृह मंत्रालय के अंदर है पूरी तरह से। आज भाजपा जो है उसका दोहरा चेहरा सामने आ रहा है। एक तरफ कहते हैं हम चुनाव कराएंगे, दूसरी तरफ विधानसभा को भंग नहीं करते हैं, तीसरी तरफ आरती मेहरा जी, फिर आपने कहा जल्दबाजी नहीं है कोई इस तरह की सिफारिश करने की, तो कब तक समझा जाए कि आप ये सिफारिश करने वाली हैं? देखिए अनुराग जी, पहली बात आप समझिए, मैंने जल्दबाजी नहीं है करने की, नहीं, मैंने ये कहा कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करेंगे। दूसरी बात अनुराग जी, मैं आपको ये कहना चाह रही हूं कि 3 और स्टेट्स के भी चुनाव साथ में हैं, तो उन स्टेट्स का पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अब शासन में आई है। आते ही इतने बड़े बड़े गड्ढे और इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, देश का खोखला पड़ा हुआ, दिल्ली की विधानसभा को भंग करने में कौन सा गड्ढा है, जरा बताएं आप हमें। देश की जनता को बताइए, दिल्ली की जनता को बताइए। आप केवल और केवल गुमराह करने की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं आप लोग। आप आलोक जी बता देंगे, आपको तो मैं बताने से रही। नहीं बताइए ना, क्यों नहीं बताएंगे आप बताइए ना कौन सा गड्ढा है वो। आपने देश को महंगाई की रेल पे बैठा दिया है और ऐसी महंगाई की रेल पे बैठा है जिसके अंदर ब्रेक नहीं है। आपने बहुत, आप छोड़ दीजिए, ऐसी रेल पे बैठ गई है हिंदुस्तान की जनता, मोदी सीन लेके और जो कड़वी दवाई लेके कि अब ये ट्रेन महंगाई की रुकने वाली नहीं है। कमीशन एजेंट, आपके जमाखोर सबको पकड़ रही है
भारतीय जनता मैं पार्टी आपको बता देना चाहता हूँ आरती जी, कैमरे लेकर मंडियों के अंदर घूमने से जमाखोरी खत्म नहीं होगी। आपको बता देना चाहता हूँ 2000 जगह आप लोगों ने छापे मारे, दिल्ली के अंदर एक भी केस रजिस्टर हिसाब किताब मत कीजिए। विनोद कुमार बिन्नी, क्या कोशिश ये हो रही है कि संसद की परमिशन के साथ राष्ट्रपति शासन आगे बढ़वाया जाए, जबकि दिल्ली में भी इतनी बुरी स्थिति नहीं है कि राष्ट्रपति शासन ही लागू रहे? दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोई भी विधानसभा भंग करने के लिए इच्छुक नहीं नजर आ रहा। दरअसल मुझे लगता है कि चुनाव अगर होगा भी तो अक्टूबर नवंबर में होगा, और अभी विधायकों को मेरे ख्याल से 4-4 करोड़ रुपए सारे विधायकों को फंड मिला है। उसमें यह है कि उनको थोड़ा समय मिले कि वो लोगों क्षेत्र में डेवलपमेंट, जो पिछले 1 साल से डेवलपमेंट रुका पड़ा था, गलियां नालियां सब बिल्कुल बुरी तरह त्रस्त थे लोग, वो रिपेयरिंग और छोटे मोटे काम हो पाए, उसके लिए मेरे ख्याल से थोड़ा समय चाहिए विधायकों को। अब चुनाव तो अक्टूबर नवंबर में होना है, तो जब सारे तीनों स्टेट में आचार संहिता लगी तो साथ में दिल्ली में भी लग जाएगी। तो मुझे लगता है इतनी आपत्ति आने की जरूरत नहीं है, ना कांग्रेस को है ना किसी और पार्टी को। नहीं विनोद भाई, हम यही चाह रहे हैं कि भाजपा डिक्लेयर कर दे, भाजपा डिक्लेयर कर दे कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं। लेकिन कोई डेवलपमेंट आपसे आखिरी कमेंट, संदीप दुबे आपसे आखिरी कमेंट, फिर अरविंद केजरीवाल किस विकल्प की बात कर रहे हैं? हम तो ये चाह रहे हैं भाजपा डिक्लेयर करे तो चुनाव होना चाहिए। मैं कहता हूं चुनाव होगा, कम से कम दिल्ली की जनता को इतनी राहत तो उन्होंने कहा ना कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करेंगे। संदीप दुबे फिर कौन से विकल्प की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? एक तरफ भाजपा बोलिए, समय नहीं है मेरे पास। मुझे तो ये लगता है कि देखिए जो कांग्रेस के एजेंडा लगे हुए एजेंडे पे आज बीजेपी की केंद्र सरकार काम कर रही है, कोई अंतर नहीं है। बीजेपी ने कोई मॉडल नहीं तैयार किया, कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, वही व्यवस्था है, सिर्फ व्यक्ति बदला है, व्यवस्था। मैंने पूछा कि अरविंद केजरीवाल फिर किस विकल्प की बात कर रहे हैं, और हम जो आप उसका जवाब दीजिए ना। आम दिल्ली की जनता वो समझ चुकी है कि भाजपा कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। हम ये सवाल का जवाब जनता के बीच जाने वाले हैं और जनता हमारे अरविंद को स्वीकार करेगी, जिस हिसाब से दिल्ली की चलिए, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बीच बहस में आज के लिए इतना ही वक्त। एक छोटे